नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों, जैसे सावन का महीना लग चुका है, पर जो कल लग रहा था कि ग्राहकी कम है, तो ग्राहकी तो जो है वैसे ही है। सुबह से ही लेने वाले खड़े, पर सौदा जो है सिर्फ चिवन्नी के पीछे, चिवन्नी ठन्नी के लिए सौदे रुक रहे हैं यहाँ पर अभी, और वो भी हो जाएंगे। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये बड़े वाला ट्रेला कहाँ का है, और एक गाड़ी आई है, शायद ये तो राजस्थान की है। आज के क्या कुछ रेट है जी, कैसी बिक्री चली कल के मुकाबले जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज की क्या पोजीशन है जी। पहले तो राणा जी, आपको आज मिलके बड़ा मन खुश हुआ। वाह जी वाह। आप हमारे आज सावन के टाइम में आप तीर्थ करके आए हो। हाँ जी, हाँ जी। आप शंकर भगवान के दर्शन कर गए। हमारे को तो आपको मिलके ही हमारे दर्शन पूरे हो गए। वाह जी वाह, सबका भला करे जी, प्याज वालों का, लेने वाले का, खरीदने वाले, बेचने वाले, सबके पैसे बने। सभी भाइयों को मेरे को सावन के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये शिव जी का महीना, जो सावन का महीना है, बड़ा पावन महीना होता है ना। हाँ जी। ये धर्म और कर्म का महीना है। मालिक ने जो सावन के महीने में लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्याज 5-7 रुपए किलो उतरेगा, लेकिन सावन का कोई खास असर नहीं गिरा। कल भी 40 गाड़ी प्याज बिका। कोई प्याज 98 कम बिका होगा तो कोई 1 रुपए किलो कम बिका होगा। ठीक है। कोई 25 पैसे कम बिका, कोई भाव के भाव बिका। कोई खास असर प्याज में नहीं था। यानी इतनी गाड़ी होने के बाद भी, सारा कुछ होने के बाद भी, फिर भी कोई असर नहीं है। कल आमदनी बहुत भयंकर थी। 80 गाड़ी की आमदनी थी, 25-30 गाड़ी का बैलेंस था, 100-110 गाड़ी माल था ऊपर नीचे। ठीक है। लेकिन बाजार में घबराहट वाली पोजीशन नहीं बनी। माल फिर भी इज्जत से बिके। माल बिका 40-50 गाड़ी, लेकिन माल इज्जत से बिका जो बिका। ठीक है जी। आज गाड़ी कल से कम है ज्यादा? आज बहुत कम गाड़ी आई है। कुल 35 गाड़ी की आमदनी आई है। सिर्फ 35 गाड़ी की कुल आमदनी? 34 गाड़ी की प्याज की आमदनी आज की ताजी। अच्छा जी। बाकी 40-50 गाड़ी कल की खड़ी है, और नीचे 25-30 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। ठीक है। जो 40-50 गाड़ी कल की खड़ी है, वो भी आधी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आधी गाड़ी खाली खड़ी है। अच्छा। जो कल की खड़ी वो भी आधी आधी। और इसमें राजस्थान के जितने टेम्पू हैं, 20-22 राजस्थान के टेम्पू है, वो भी 12 टन 15 टन के टेम्पू हैं। जो 15-20 गाड़ी एमपी की है, उसमें भी आधी गाड़ियाँ 15-12 टन 18 टन के टेम्पू है। ठीक है जी। बड़ी गाड़ियाँ तो समझो आप कुल मिला के 30-35 या 40 गाड़ी होगी। बड़ी गाड़ियाँ जो है। ठीक है जी। अधिकतर गाड़ी छोटी गाड़ियाँ हैं, 12 टन। तो ये जो गाड़ी बिकने का आता है जी, भी इतनी गाड़ियाँ बिक गई, तो लगभग कट्टे कितने बिक जाते हैं जी, कट्टे जो जोड़े हैं? देखो, दिल्ली मंडी की कट्टों में अगर गिनती कहूँ मैं, तो 16,000 कट्टे से लेकर 25,000 कट्टे के बीच में प्याज बिकता है दिल्ली मंडी। 16,000 से लेकर 25,000 के बीच में। 25,000 के बीच? हाँ, ये जब तेजी होती है तो दिल्ली मंडी की बिक्री होती है 25-30,000 कट्टे की। अच्छा जी। जब वो बाजार थोड़ा सा ग्राहक कम होता है तो 16-17-18,000 कट्टा प्याज। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये भी एक अनुमान एवरेज में बिक्री में मालूम तो। चाहे कुछ भी नॉर्मल बाजार चल रहा हो, चाहे कितना मंदी हो, फिर भी 16-17,000 कट्टे बिकते ही बिकते हैं जी। हाँ, और थोड़ी बिक्री ज्यादा होती है तो 25 से 30,000 कट्टा प्याज बिकता है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज का कैसा माहौल जी, क्या बात चल रही थी अभी उसके साथ? ठन्नी पीछे कर रहा, एमपी दे दो उसको ना। फिर वो भाव क्या है, थोड़ा 25 पैसे कम मांग रहा था। अच्छा जी। तो किसान के तो 25 पैसे, देखो 25 पैसे हम जिसको 25 पैसे बोलते हैं, वो अगर मन में बोलूँ तो 10 रुपए। हाँ जी। लेकिन गाड़ी में वो प्याज होता है 500 मन 600 मन, तो 600 मन से 6,000 रुपये का अंतर आ जाता है किसान को। ठीक है तो जी। यहाँ तो 1-1 रुपए की लड़ाई होती है ग्राहक से, है कि 1 रुपए में 600 रुपए का अंतर पड़ता है ग्राहक को। 25 पैसे में भी 6,000 रुपए का अंतर? 6,000 रुपए का अंतर। और जहाँ रुपये का और ठंडी का चला गया, वो तो सीधा, वो तो रुपये 30-30,000 रुपये। अब यहाँ के अनाड़ी की आड़ती है, जिनको माल बेचने की कदर नहीं है, वो गाड़ियाँ 2-2 रुपए किलो मंदी बेच देते, 1-1 रुपए किलो मंदी बेचते हैं। नगद के चक्कर में किसी को सस्ता दे देते हैं माल। ठीक है। 2 रुपए किलो से 30 टन की प्याज पे 60,000 रुपए का अंतर आ जाता है किसान को। ठीक है। अब जिस किसान के 60,000 रुपये यहीं घट जाएंगे, वो पैसा कैसे कमा सकता है? ठीक है जी। ये तो देखो मेहनत करनी, देखो किस जो अन्नदाता है जिससे अब रोटी खा रहे हैं, उसके लिए हमारे को देखो, किसान ने हमारे लिए 8 महीने मेहनत करी है। हाँ जी। हमारा तो कितना है, 2 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे की मेहनत है। अगर हम 2 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की भी किसान के लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो हमारा धंधा करना बेकार है। ठीक है जी। ये तो आड़ती की अपनी ईमानदारी के ऊपर बात है कि वो किसान के प्रति कितनी ईमानदारिता दिखाता है। ठीक है। जो किसान के प्रति ईमानदारिता दिखाएगा, वो आदमी सारी जिंदगी कामयाब रहेगा। हमारे बाप दादा कहते थे बिक्री पैसा वजन। बिक्री का मतलब हो गया भाव। भाव बाजार से कम माल नहीं बेचना चाहिए। दूसरा हो गया पैसा। पैसा भी जैसी पेमेंट किसान मांग रहा है उसे वैसे दे दो। तीसरी चीज़ होगी वजन। वजन दोनों का तोल बराबर होना चाहिए, किसान का भी ग्राहक का भी। जो आड़ती है नियम रखेगा, उसके पास कभी जिंदगी भर माल की कमी नहीं आएगी। ठीक है। वो उस पे किसान या व्यापारी खुश रहेंगे तो अपना हमेशा सारी जिंदगी आएंगे। अब जैसे हमारे रमजान भाई है, हाँ जी। अजमेर से है ये,
इनका हमारा व्यापार होगा कम से कम 15-17 साल का। अच्छा जी। ये हमारे पास एमपी से भी माल लाते हैं, राजस्थान से भी माल लाते हैं, अपना कभी कभी असम भी चले जाते हैं। ये हर जगह से व्यापार करते हैं हमारे लिए है। तो ऐसे कई पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से, वो नियम के कारण नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। हाँ। बाकी तो आज कौन से वाला जाइए? आज इनकी वो लाल प्याज है, लाल, ये अजमेर का जी? अजमेर की जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। तो आज का क्या बाजार चल रही है? ये प्याज में अजमेर की गाड़ी है जी? हाँ जी, हाँ जी। इस प्याज में छोटा बड़ा मिक्स है प्याज। अच्छा जी। हाँ, ये 30 रुपए किलो कह रहे हैं। अच्छा ये जी। यही बिकेगा 28 से 30 के बीच में। 28 से 30 के बीच में। हाँ। और जो सारा ग्रेडों के बड़ी होता है जी, मोटा ये अगर मोटा होता तो ये 35 रुपए किलो बिकता। मोटा माल मोटा माल कहीं का भी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। मोटा माल कहीं का भी है, वो चाहे बढ़िया माल पूना बेल्ट का हो, चाहे बढ़िया माल नासिक बेल्ट का हो, बढ़िया माल अपना राजस्थान का हो, 32 रुपए से लेकर 34 रुपए के बीच में बिक रहा है। और जो बिल्कुल ही इसमें से बिल्कुल ही छोटी गोली कंचे जिसको बोलते हैं, वो आ जाए इनके? वो 20 रुपए किलो के आसपास जो कंचे आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, इनका कल एक कंचे से ऊपर प्याज था, वो एक गाड़ी थी, वो 27 रुपए किलो बिकी। गोल्टा बोलते हैं? हाँ, गोल्टा की। अच्छा, वो 27 प्याज रुपए। की क्वालिटी के ऊपर भाव चलता है। अच्छा जी। कि भी कितना बढ़िया प्याज है उतना बढ़िया भाव है। ठीक है जी। हाँ, बाकी अपना ये पूना बेल्ट के माल हैं, ये मीडियम माल हैं, ये 32-33 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी। इनके जो सुपर प्याज आ रहे हैं वो 34-35 बिक जा रहे हैं। अच्छा जी, ये मीडियम में गिनती है? हाँ, ये मीडियम में गिनती है ये। अच्छा जी। इसमें ये छोटा दाना है ना, ये अच्छा जी, अच्छा। ये छोटा दाना इसमें डाला हुआ है। अच्छा जी। है? जैसे समझ एक हाथ में हाँ। 4 आ गए। हाँ। ये ज्यादा बस हाँ, दो बस। दो आने चाहिए हाथ में। हाँ, बस ये 4-6 दाने आ चार गए। 6 आ गए तो ये 32 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी। इनका जो गोल्टा आ रहा है, बिल्कुल गोली टाइप आ रहा है, गोल्टा आ रहा है, अच्छा गोली जी। से ऊपर, वो 28 रुपए किलो बिक रहा है। 27, 27.5, 28 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ, वो जैसे आगे जो पलटा हुआ सबसे आगे वो गोल्टा है। हाँ जी। वो गाड़ी के अंदर जो लग रहा आगे है, ठीक है जी। वो 27.5-28 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी। और जैसे वो मोटे चोपड़ा बोलते हैं जिसको? मोटा जो चोपड़ा है उसकी बाजार समझो आप 23 रुपए से लेकर 25 रुपए तक। चोपड़े का 23 से लेकर 25 25 रुपए तक। मोटे वाला? हाँ, मोटे का सूखेगा। अच्छा जी। हाँ। और जो जिसमें थोड़ा सा वो गिल्ला सा आता है, काला काला सा? गीला काले का कोई भाव नहीं होता। बारिश का टाइम है, नमी का टाइम है, वो दागी हो जाता है। उसका दागी की कोई परिभाषा नहीं होती, वो क्या भाव बिकेगा। अच्छा जी। इस टाइम पे बारिशों के मौसम में क्या है कि 2-3 दिन गाड़ी आने में लगते हैं और 1-2 दिन बिक्री होने में लगते हैं। 1-2 दिन वहाँ से लोडिंग में 5-6 दिन 7 दिन का काम होता है। ठीक है और जी। हवा का इतना तेज प्रेशर होता नहीं बारिशों के मौसम में, तो माल वो गर्म हो जाते हैं आते आते। तो गर्म माल का भाव नहीं मिलता, गर्म माल दागी पड़ जाते हैं गर्म होने के कारण। ठीक है क्योंकि जी। गाड़ियों में गाड़ी वाले तिरपाल बंद करके लाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि बारिश के मौसम में वो तिरपाल बंद करके लाते हैं, गाड़ी में हवा लगती नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा, इस टाइम में बारिशों के मौसम में जिस भी गाड़ी का फर्श लकड़ी का हो उसी में माल लोड करें ताकि नीचे से हवा लग पाए, क्योंकि ऊपर से गाड़ी में तिरपाल बंद होती है तो ठीक है गाड़ी जी। के माल को हवा नहीं लग पाती है। जब वो चारों साइड से बंद हो जाता है, नीचे लोहे का फर्श होता है, साइड में लोहे का दीवारें होगी, ऊपर तिरपाल बंद होगी, तो माल को हवा नहीं लगती कहीं से भी। ठीक तो है माल जी। हवा ना लगने से खराब हो जाता है। फिर यहाँ पे आने के बाद उस माल का 2-4 रुपये भाव कम लगता है, तो किसान को लगता है कि उसका नुकसान हो रहा है। तो ठीक है उसका जी। नुकसान को बचाने का सबसे बड़ा तरीका ये, गाड़ी जो भी लोड करो उसका फर्श जो है वो लकड़ी का होना चाहिए और ठीक है उसके जी। नीचे तिरपाल वगैरह ना डाले, लकड़ी के फर्श को खुला छोड़े, जिससे नीचे से हवा उस प्याज को मिलती रहे, छेद में से हवा मिलती है? हवा मिलती रहे, जो रास्ते में गैप जैसे होता है। वो शिमला हरी मिर्ची की हाँ, मिर्ची जैसे आती है। हरी मिर्ची के अंदर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं वो, कि हवा नीचे से आती रहती है। उसमें फट्टे काटने की जरूरत नहीं है, फट्टा वैसे ही रहे, लेकिन उसमें नीचे से हवा अपने आप आती है। ठीक है जी। तो नीचे से थोड़ी बहुत भी हवा मिलती रहे तो गाड़ी के अंदर गर्मी नहीं बनती। लेकिन अभी क्या है, बारिशों में जब तिरपाल बंद करके 3 दिन के सफर पे माल आता है, एक आध दिन लोडिंग करके, तो 5-6 दिन अगर यहाँ पे 2 दिन बरसात हो और गाड़ी की तिरपाल हम ना खोल पाए, तो 5 दिन अगर बारिश में तिरपाल में माल बंद रह जाए तो बढ़िया माल भी खराब हो जाता है। तो हल्के की तो बात ही कहनी, हल्का तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर वो क्या, हल्के माल में ज़्यादा नुकसानी हो जाती है व्यापारी को। तो इस टाइम में कोई भी आदमी बारिश के टाइम में एक तो हल्का माल लोडिंग ना करे, हल्का माल आसपास की 100-200 किलोमीटर की मंडी में बेचे, बढ़िया माल ही आजादपुर मंडी लोड करे, क्योंकि हल्का माल आते आते खराब हो जाएगा उनका। बारिशों के टाइम में हल्का माल लोड नहीं करना चाहिए। आगे पीछे आप सर्दी में करो, गर्मी में करो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये बारिशों का जो 1-1.5 महीना होता है, इसमें ये मौसम में हवा नहीं होती, उसके कारण ये नुकसान होता है। आपका तजुर्बा क्या कर रहा है जी? सावन का महीना चलता रहेगा जी ऐसा जी? अभी हाँ जी, बिक्री में कोई कमी नहीं। आप देख रहे हो आज सवेरे से प्याज की बिक्री अच्छी है। हाँ जी। माल की बिक्री का कोई कमी नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा प्याज को जो फर्क डाल रहा था वो आम था। आम पीछे 15-20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बिक रहा था। कल आम तेज हो गया जी। तो आम अभी 2 दिन से तेजी पकड़ गया है। अच्छा, गरीब आदमी क्या, जब तेज मंदा होता है
तो भाई वो सब्जी नहीं बनाता, भाई 40-50 रुपए किलो प्याज ले गया, 40-50 रुपए किलो आलू ले गया, 100-200 रुपए किलो का लहसन ले गया, 100-200 रुपए किलो अदरक लेके, तो सब्जी नहीं बनाता, वो आम के साथ रोटी खा लेता है। ठीक है जी। अभी क्या है, आम हो गया वापसी 40-50 रुपए किलो का, तो आम के बाजार तेज होने से दोबारा प्याज की और सब्जी की बिक्री दोबारा बढ़ जाएगी। ठीक है जी। हर साल ये होता है, जब भी आम ज़्यादा चलता है या खरबूजा तरबूज ज़्यादा चलता है तो ये प्याज की बिक्री को फर्क डालता है। ठीक है जी। अभी आम की मंडी में कमी आने लगी है, भाव आम का तेज होने लगा है, तो उससे प्याज की बिक्री खुलने लगी है। ठीक है। लोग कह रहे हैं कि अगस्त में प्याज की बिक्री कम होगी, मैं नहीं मानता प्याज की बिक्री कम होगी। अगस्त जैसे जैसे प्याज के अंदर मौसम में ठंडक आती है वैसे वैसे प्याज की वो बिक्री क्या बढ़ती है। कारण मान रहे हैं लोग जो अगस्त में? लोग सब सावन की हवा करके, सावन है सावन है, सावन में प्याज कम बिकती है, सावन में प्याज भी कम बिकती है। आज वो पुराने वाला टाइम नहीं रह गया। अब समय में इफेक्ट जो आता है इतना इफेक्ट नहीं आता। अब तो क्या है, आदमी चाट पकौड़ी खाता है, बल्कि बरसातों के टाइम में जब चाट पकौड़ी खाएगा तो भी प्याज की बिक्री बढ़ेगी। ठीक है जी। वो बात जरूर है कि नॉनवेज कम लोगों के घरों में बनता है या उससे कुछ प्याज की बिक्री में फर्क आ जाता है, लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो प्याज लहसुन छोड़ती है। वो कम्युनिटी कुल पूरे देश में अगर मैं कहूँ तो 5% है। जैसे मैं पूरे देश की आबादी को बोलूँ तो 30-35% मुसलमान कम्युनिटी है हमारे देश हाँ में। जी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सावन से, क्या, और 30-35% लोग दूसरे भी कम्युनिटी के हैं, वो भी प्याज में सावन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। जो ब्राह्मण लोग हैं या जो बनिए लोग हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत 5-7% फर्क आता है, 10% का, कि वो लोग थोड़ा प्याज का परहेज करते हैं या लहसुन का परहेज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई खास परहेज नहीं होता अब जो पहले वाली ठीक है जी। बात। पहले वाली बातें नहीं रही है। हाँ, पहले वाली बातें नहीं है। समय के हिसाब से लोग बदल रहे हैं तो लोगों के अंदर बदलाव है। अब सावन का इतना फर्क नहीं है बिक्री का। जैसे कल भी रोज 40-50 गाड़ी प्याज बिकता है, कल भी 40 गाड़ी प्याज बिका हमारी मंडी में, जबकि पहला दिन था सोमवार का, सावन का पहला दिन था। ठीक है जी। लेकिन कोई बिक्री में आप, जबकि कल लोग जल चढ़ाने गए होंगे, सोमवार का पहला दिन था, तो अब लोग कम आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं। 40 गाड़ी अगर प्याज बिका तो कम भी बहुत अच्छा बिका। और बारिश भी कल बहुत अच्छी हुई। कल दिल्ली में कम से कम समझो आप दिल्ली का नजारा बांध दिया जी। 12-12:30 बजे से बारिश चालू हुई, 2-2:30 बजे तक बरसात ऐसी जमजम बरसी कि दिल्ली को मौसम उसने खुश कर दिया। दिल्ली का मौसम दोस्तों, बरसात के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। कल दिल्ली में 2.5-3 घंटे ऐसी झमाझम बरसात हुई, यानी ये 12:30 के बाद ही हुई समझ लो। हाँ, 12:30 बजे चालू हुई। हाँ जी। और 2:30-3 बजे तक बरसात बरसी। बल्कि कुदरती मजे की बात देखो, कल एक किसान एमपी के प्याज लेके आए हुए थे, उनकी गाड़ी बिक्री नहीं हुई थी कल सवेरे के टाइम पे, वो बारिश होने के कारण माल रुक गया था। अब उन्होंने शाम को जाना था, उनकी प्याज 2:30-3 बजे बिकी। प्याज में थोड़ा कलर कम था, लेकिन माल सूखे थे और साफ माल थे। वो माल उनके 29-29.5 रुपए के बिक गए कल भी। एमपी कौन से इलाके के थे जी? वो जगह पड़ती है उधर, ये मंदसौर के पास के थे। अच्छा जी। अगर वो थोड़ा मौसम साथ देता तो उससे 30 रुपए के ऊपर प्याज बिक जाता है। ठीक है जी। मतलब 98 किलो कह लो कि कम बिकेगी खाली मौसम के कारण। अगर मौसम साथ देता तो उनके 30-30.5 रुपए चलता प्याज जी, मौसम बिक जाते। भी चलता है देखो जी। सब्जी के अंदर 98 रुपए की गिनती नहीं होती। जब बरसात अगर मौसम हो जाए, कोई मौसम खराब हो जाए या कोई बिक्री कम रहे, तो 98 रुपए ऊपर नीचे करना पड़ता है प्याज को। ठीक है जी। अब जब बाजार ठीक होता है तो हम लोग भी 10-10 पैसे के लिए लड़ते हैं ग्राहक के लिए, है? पर अब की बार राजस्थान वाले भी थोड़ा जल्दी करेंगे जी। है? जो नया प्याज आएगा, जब भी हाँ। फसल लगाएंगे, अभी तो खैर फसल लगाई नहीं, पर जब फसल लगाने का समय आएगा थोड़ी सी जल्दी करेंगे। देखो जी, प्याज तो देखो बरसात अभी तक है नहीं हमारे राजस्थान में भी और दिल्ली में भी। हाँ जी। अभी प्याज की बुआई नहीं हो सकती और मौसम भी गर्म है। प्याज की बुआई होती है जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और थोड़ी सी यहाँ पे बारिशें अच्छी हो जाती है। ठीक है जी। तो अलवर जो इलाका जहाँ प्याज की आप बात कर रहे हो, कुल दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी। दिल्ली और मतलब लोकल में ये समझ लो 140 किलोमीटर कोई दूरी नहीं होती, दिल्ली के लोकल में ही आता हो। ठीक है जी। कुछ इलाके तो 70-80 किलोमीटर में ही आ जाते हैं। हाँ जी, जो हाँ जी। ये इलाके, कुछ इलाके हैं जो 70-80 किलोमीटर से शुरू हुए थे, और ज़्यादा दूरी का इलाका जो है 180 किलोमीटर तक जाता है। लोकल इलाके जैसे दिल्ली में बरसात कम है इस साल, उधर भी बरसात कम है। अभी वहाँ पे प्याज की बुआई की कोई अभी तक प्रतिष्ठा चालू नहीं हुई। जब तक बारिशें अच्छी नहीं हो जाएंगी, 5-10 बरसात अच्छी नहीं पड़ जाएगी, मौसम में थोड़े ठंडक नहीं आ जाएगा, तब तक प्याज की बुआई नहीं हो सकती। और अच्छा ये जी। बात 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा जी। हाँ। और कल एक बात बहुत अच्छी हमारे पंडित जी ने, राजेंद्र शर्मा जी ने भी बताई थी कि गोली जो प्याज है बिजाई में लगता है। ठीक है जी। वाकई गोली प्याज बिजाई में लगता है। तो जब गोली बिजाई में लगती है तो गोली तेज हो जाती है प्याज के अंदर। हमने कई बार प्याज की गोली को प्याज के भाव में बिकते हुए देखा है। अच्छा जी। हाँ, ये हर साल होता है। जब बीज तेज होता है तो गोली बिजाई में रुपये के लिए चली जाती है। तो कई बार क्या होता है, प्याज 30 रुपये किलो बिकता है और गोली 30 रुपये किलो बिकने लग जाती है यहाँ पे। तो ऐसा जो टाइम है वो 20-25 दिन बाद शुरू हो जाएगा। जिसके पास भी गोली पड़ी है प्याज की,
या गोली उल्टा पड़ा है उसे आराम से बेचे, कोई जल्दबाजी ना करे इंसान है। ठीक है जी। जब बारिशें चालू हो जाएंगी, यहाँ पे थोड़ा बिजाई का टाइम चालू हो जाएगा, उस टाइम पे गोली की अच्छी डिमांड हो जाएगी। ठीक है। अभी भी गोल्टे की अच्छी डिमांड है, आज भी बढ़िया गोल्टा अच्छे भाव में बिक रहा है। बढ़िया गोल्टा महाराष्ट्र का जो है वो 27-28 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़िया एमपी का गोल्टा जो है वो 25-26-27 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़िया राजस्थान का जो गोल्टा है वो 27-28 रुपये कुचामन का बिक रहा है। और बढ़िया जो गोल्टा अजमेर का है वो भी 28 रुपये किलो और 29 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है जी। प्याज की अभी बिक्री में कोई कमी नहीं है। कोई भी आदमी भ्रमित कर रहा है उसकी भ्रम में आने की जरूरत नहीं। प्याज को आराम से माल बिक्री करो। आपके पास 3 महीने 4 महीने हैं। अभी नया प्याज कहीं से भी 2 महीने आने वाला नहीं है। कर्नाटक का जो नया प्याज आएगा वो भी 2 महीने बाद आएगा, वो भी मानसून पे डिपेंड है। अगर बारिशें ज़्यादा होगी तो प्याज को 10-15 रुपये किलो तेज़ी मिल जाएगी। अगर बारिशें कम हुई और नुकसान नहीं हुआ, वो माल ठीक ठाक निकल गया, तो प्याज में 5-7 रुपये किलो मंदी आ जाएगी। चलो, लेकिन वो जो भी होगा वो 2 महीने बाद होगा, आज की वो बात नहीं है। यानी 3-4 महीने छोड़ो ज़्यादा को, यानी 2 महीने तो है ही है। हाँ, 2 महीने प्याज के किसान के पास आराम से है। अभी ये 2 महीने घबराने वाले नहीं है, इसमें आराम से माल को निकालना चाहिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बाहर वालों को तो बारह ही नहीं खाया जी। बाहर तो 12 ही कहाँ से खाएगा। बाहर का तो देखो आज की रेट में कहीं से भी विदेश से प्याज आने का 10-15 रुपये किलो खर्चा है, और 10 उनका प्याज हमारे बाजार से 10 रुपये किलो प्याज, अगर हमारा 35-30-35 बिकता तो उनका प्याज 20-25 बिकेगा। और 20-25 में 10-12 रुपये किलो खर्चा निकल जाएगा, तो उनको 10 रुपये किलो थोड़ा प्याज मिल रहा है वहाँ पे कोई। अब वो पहले वाली बात नहीं है, हर जगह पे किसान के लिए महंगाई है। ये किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में डीजल पेट्रोल जब दिल्ली हमारे हिंदुस्तान है तो वो भी किसानी वहाँ के हाँ, तो नहीं है, वहाँ वो आसमान में कर रही खेती है। आप एक छोटी सी बात समझो, वो प्याज आना 3000 किलोमीटर दूर से, हमारा प्याज आता है 1200 किलोमीटर दूर से। 1200 किलोमीटर दूर से प्याज आने में 5-6 रुपये किलो खर्चा आ जाता है। जो 1200-1500 रुपये किलोमीटर दूर से महाराष्ट्र से प्याज आता है, वहाँ से 5-6 रुपये किलो खर्चा आ जाता है। और जब कर्नाटक से प्याज आता है तो हमारे यहाँ 6-7 रुपये किलो खर्चा आ जाता है। तो वो प्याज जब 3000 किलोमीटर से आएगा तो वहाँ 12 रुपये किलो खर्चा है उस प्याज के पीछे। अगर वो प्याज अगर वो 20 रुपये किलो प्याज बिकेगा, यहाँ तो 8 रुपये किलो के पैसे जाएंगे, वहाँ पे 8 रुपये किलो किसान को तो ना पहुँचाता है आपको। अब वो पहले वाली बात नहीं है। किसी भी किसान को वो तो 500-800 हज़ार रुपये किलो की आइटम बेच रहे हैं। अभी चेरी उनके पास अफगान की चेरी आ रही है, 1000 रुपये की कैरेट बिक रही है, 2.5 किलो की, 2-2.5 किलो वजन है, 1000 रुपये की कैरेट बिक रही है उनकी। उनके तो सारे फ्रूट और ड्राई फ्रूट जितने भी है वो 500-400 हज़ार रुपये किलो की आइटम है। वो भी प्याज की तरफ नहीं ध्यान करते इतना। ठीक है जी। वो तो प्याज तो खाने के लिए पैदा करते हैं, 100-150 गाड़ी। वो 100-150-200 गाड़ी प्याज में अगर आपको 100-150 गाड़ी दे देंगे तो वो तो भूखे मर जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता। उनके भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। हमारे भारत देश की पूर्ति हमारे भारत देश के किसान के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, बात आपकी। जितनी प्याज हमारा एक प्रांत पैदा करता है उतने वो पूरे देश मिल के प्रांत पे, एक मान लो महाराष्ट्र और एमपी के और राजस्थान, हमारे यहाँ 3 राज्य सबसे ज़्यादा प्याज पैदा करने वाले हैं। इन 3 राज्यों में एक राज्य की भी मुकाबला वो देश नहीं कर सकता। ठीक है जी। हमारे देश की जो उत्पादन क्षमता है वो एक स्टेट की 500-500 700-700 गाड़ी रोज की है, एक स्टेट की। ठीक है जी। मतलब उसकी पूर्ति कोई हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नहीं करता। कुछ एक राजस्थान जैसा, राजस्थान हमारे यहाँ पे वही 300-400 गाड़ी रोज प्याज पैदा करता है। एक महाराष्ट्र एमपी हमारे यहाँ 600-700 गाड़ी रोज प्याज पैदा करता है। एक महाराष्ट्र हमारा 1000-1200 गाड़ी रोज प्याज पैदा करता है। ठीक है। उनका मुकाबला पूरे विदेश, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी। हमारे किसान को आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँ, किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं। आज दिल्ली मंडी में प्याज का भाव है 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक, जिसका जैसा माल है उसका वैसा भाव है। ठीक है जी। और किसी भी किसान को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आराम से माल बिक्री करता जाए, 2 पैसे अच्छे लेता जाए, किसान को पैसा कम रेट का नहीं मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब। आप मेरे जरा मैं रमजान भाई से मिलाना चाहूँगा। अजमेर की आपके बारे में आपको बताएंगे। अजमेर का प्याज सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, सबसे मजबूत प्याज अजमेर का होता है। अच्छा जी। और ये प्याज सबसे ज़्यादा लोडिंग में जाता है। और ये आपको अजमेर के बारे में बताएंगे। अब की बार तो राजस्थान वालों ने इसका भी डंका बजा दिया जी, पूरा जो पीली पत्ती कुचामन वालों ने बहुत तगड़ा प्याज पैदा किया है इन्होंने। अब की बार तो इन्होंने जो है समझ लो एक बार तो मंडी में से सबको आउट कर दिया था यहाँ पर। ये पहले कुचामन से भी काम कर रहे थे पीछे, इनका कुचामन से भी प्याज आया मेरे पास। अच्छा जी। हाँ, ये आप बात कीजिए इनसे, जरा रिपोर्ट लीजिए जरा। मैं हूँ अजमेर से, अच्छा गाँव से। हाँ जी। और मेरे को कम से कम 15-20 साल हो गए प्याज का काम करते हुए। और जो इस साल जो तेज़ी मिली है ना किसान को, बहुत अच्छी तेज़ी मिली है। जो जून के महीने से ही किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है मतलब।
ठीक है जी। मतलब 1 महीने में डबल एफडी हो गई, यूँ सोच लो। डबल है जी। इन्वेस्ट किया, व्यापारी ने भी किया, चाहे किसान के पास रखा, तो उसको मतलब अभी माल कितना है वहाँ पर? माल कम से कम 30% माल, 35% माल है अभी, जो 2 महीना आराम से खींच लेगा। अच्छा जी, अच्छा। जिनके पास है रोग आराम। ये लाल वाला है या दूसरे वाला पीले वाला भी है? नहीं, हमारे अजमेर बेल्ट में तो लाल ज्यादा होता है। लाल ही होता है। लाल की मजबूती ज्यादा है जी। कुचामन बेल्ट में इनका जो लाल है ना, हाँ जी, अजमेर का, वो दिवाली तक देखता है। दिवाली अच्छा। तक देख लेता है। इनके यहाँ तो बहुत सारे व्यापारी हैं। थावला पास में पड़ता अच्छा। है कम। इनके यहाँ पे थामला एक इलाका पड़ता है अजमेर का, जहाँ का प्याज बहुत मजबूत होता है। एक कालू राम जी वहाँ के व्यापारी हैं, बहुत अच्छा प्याज का काम करते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छे प्याज की स्टॉक करते हैं। वहाँ पे ऐसे 3-4 व्यापारी हैं जो पुराने व्यापारी हैं, जो 20-30 साल से 40 साल से प्याज का कारोबार कर रहे हैं। वहाँ की प्याज की क्वालिटी बड़ी मजबूत होती है और वो लोग दिवाली के बाद ही प्याज निकालते हैं अधिकतर, कई व्यापारी तो। हाँ, ये लाल वाला क्योंकि नहीं रुकता फिर ये। नहीं, दूसरा पीली पत्ती कुचामन की रुकती है। ये अलग अलग हो गया ना, अजमेर अलग हो गया, कुचामन अलग हो गया। अजमेर कुचामन की जो पीली पत्ती की क्वालिटी है वो इस बार तो पूना की प्याज फेल कर रही है, वो तो इस बार दिवाली देखेगी वो प्याज भी, वो लोग भी आराम से चलेंगे। इस साल प्याजें आपको 12 महीने तक, अपना 12वें महीने तक 11वें महीने तक बिक्री हुई करती हुई दिखेंगी। रिस्क है जितना भारी। रिस्क तो है, लेकिन हमारे किसान कौन सा कम है रिस्क लेने में? जब व्यापारी 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ का प्याज लेके रिस्क लेता है, तो हमारा किसान को कमज़ोर थोड़ा है, वो उससे ज़्यादा रिस्क लेना जान गया अब। राणा जी के चैनल के माध्यम से किसानों के अंदर भी नई नॉलेज आने लगी है, उनको भी रोज़ की बाज़ार की जानकारी मिलने लग गई है। अब उसके अंदर भी वो क्षमता बन गई है जो एक व्यापारी में होती थी। है, जब किसान का लहसुन आप 200 रुपये किलो बिकवा सकते हो, किसान का प्याज 30-35 रुपये किलो बिकेगा रोज़ का, अच्छी आइटम में प्याज आलू का 30-35 रुपये किलो बिकेगा, तो किसान में क्षमता अपने आप ही आ जाएगी। किसान जब अमीर हो जाएगा तो अपने माल को खुद ही रखेगा स्टॉक में, वो व्यापारी को क्यों देगा स्टॉक करने के लिए? है, देखो किसान जब आदमी को पैसे पूंजी से कमज़ोर होता था तो अपनी 2 रुपये 4 रुपये नरम गरम गाड़ियाँ दे देता था व्यापारियों को, और वो 5-7 रुपये 8 रुपये किलो व्यापारी स्टॉक करते थे और बाद में 20-30 रुपये किलो जाके बेचती करते थे। अब वही काम किसान करता है, किसान अपने घर में ही स्टॉक करता है, अपना माल ही 20-30 रुपये किलो बेचता है। वो जब मंदा होता है बेचता ही नहीं। आज की जैसे कल की आमदनी है 75-80 गाड़ी की थी, आज एकदम से गाड़ी 35 गाड़ी होगी। तो राजस्थान के यहाँ से कुचामन से गाड़ी लोड होकर 24 घंटे लगते हैं आने में, 12 घंटे की मंडी है बस वहाँ से। अजमेर से भी 12 घंटे लगते हैं। तो राजस्थान वाले एक दिन लोडिंग ज़्यादा करते हैं, अगले दिन लोडिंग कम कर देते हैं, अपने आप बाजार रुक जाता है। अभी सबसे बड़ी ताकत ये हो गई है कि जो हिंदुस्तान में रोडें अच्छी बन गई है, वहाँ से उससे टाइम नहीं लगने लग गया माल आने में। अभी तो एक टाइम आप देखोगे, युग परिवर्तन आने का समय आ गया है। जिस दिन दिल्ली बॉम्बे हाईवे खुल गया उस दिन प्याज की गाड़ियाँ महाराष्ट्र से 24 घंटे में दिल्ली में खड़ी होंगी प्याज की। हाँ जी, रतलाम से गाड़ी 12 घंटे 14 घंटे में गाड़ी यहाँ खड़ी होगी। आपका जितने एक्सप्रेसवे पे रोड्स आती हैं वो सब 12-14 घंटे के अंदर यहाँ पे माल आ जाएंगे सब जगह से। आप यहाँ युग परिवर्तन ऐसा देखेंगे। ये तो सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा रह गया इसका, माधोपुर से कोटा तक का एक छोटा सा। आप ये नीति देखना, मेरी बात को नोट करना, ये युग परिवर्तन आने का समय है। जैसे अभी रेलवे में हो गया। हाँ जी, रेलवे में लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवे की अपना रेल की लाइनें अलग कर दी है मालगाड़ी की। हाँ जी, हाँ जी, मालगाड़ी की लाइनें अलग करने से मालगाड़ियाँ 24 घंटे 48 घंटे में आने लग गई हैं। ठीक है जी। और मैं किसानों को एक नॉलेज में और बात डालना चाहता हूँ, हमारे देश में गवर्नमेंट ने किसान रेल चलाई हुई है, जिसमें किसान 5-10 बक्से रैक में बुक करके किसी भी जगह, मतलब रेलगाड़ी के पीछे 5 बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें आदमी माल डाल के कहीं पे भी ले जा सकता है। उसमें 22 टन या 24 टन माल डालना होता है, और 22-24 टन माल ले जाके आप किसी भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मंडी में लेके जा सकते हो, और हर किसान वो बुक करा सकता है। ठीक है जी। अभी क्या साधन हो गया है, उसके भाड़े बहुत सस्ते लगते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र से उस रेल के अंदर माल आएगा और माल 12 घंटे के अंदर रेलगाड़ी के अंदर माल यहाँ पहुँच जाएगा, 14 घंटे के अंदर 18 घंटे में माल यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है जी। 18-20 घंटे में 24 घंटे में माल बिक्री करके अगले दिन किसान अपना पेमेंट लेके वापसी अपने गाँव बैठा होगा। हाँ, तो ये युग परिवर्तन आ रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। जो आदमी टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा वो आदमी पैसे कमा के निकलेगा। और ये अभी जो ये हाईवे एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो आप देखना 24 घंटे में महाराष्ट्र से प्याज की गाड़ी की आमदनी यहाँ खड़ी होगी, जो 4 दिन में आती है। किसान खुद लेके आएंगे सब प्याजों को। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है, जैसे जैसे रास्ता ठीक होता जाए, हर किसान को खुद अपने माल को बिक्री करने आना चाहिए, 2-4 रुपये फालतू लेके जाना चाहिए। ठीक है जी।
अपनी लोकल मंडी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोकल मंडी में वहाँ पे अगर लोकल कोई आड़तिया उनको भाव अच्छा नहीं दे रहा तो माल को वो बाहर की मंडी में ला के, जैसे अपना दिल्ली एशिया की बड़ी हमारी आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है जी। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी नहीं है ना, ये एक लोकल प्रांत की, ये वही कोई, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस मंडी के अंदर 10 से 15 हज़ार गाड़ी सब्जी और फ्रूट रोज़ बिकता है। ठीक है जी। और यहाँ से हर जगह का साधन की उपलब्धता है। जैसे कश्मीर से सेब आता है जब, तो यहाँ से कश्मीर की गाड़ियाँ 1-1, 1.5, 2-2 रुपये में किलो में खाली वापसी जाती है प्याज लेके यहाँ से हमारे। ठीक है, जाती हैं जी वो। और यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि महाराष्ट्र की गाड़ियाँ खाली वापसी आलू सस्ता लेके जाती है। मैंने यहाँ से कई बार देखा है महाराष्ट्र 1.5, 2-2 रुपये किलो में आलू ले जाते हुए लोगों को। यहाँ से गुजरात की गाड़ियाँ 1.5, 2-2 रुपये में आलू लेके जाती है, जो आम लेके आ रही है गुजरात का। ऐसे करके यहाँ गाड़ियाँ 2 पैसे सस्ते भाड़े में मिल जाती है और 2 पैसे माल भी यहाँ मंडी में बहुत मिल जाता है आदमी को। हर तरीके की आइटम मिल जाती है इस मंडी में। तो इस मंडी से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहिए। आप जितना व्यापार आज़ादपुर मंडी से ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। ये मेरा हर ग्राहक से कहना, हर व्यापारी से कहना, हर किसान से कहना है। बाकी हर किसान की और ग्राहक की और अपनी व्यापारी की अपनी समझ है, वो अपने व्यापार को अपने तरीके से करे। हमारा तो एक राय देना था, हमने राय दे दी। चलिए, जितनी अच्छे पैसे कमाता वो किसान नज़र आएगा, हमारे को अच्छा लगेगा बस। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार जी, शुक्रिया जी, राणा जी, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद जी भाई साहब। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दिए। राणा जी, हमारी फर्म का नाम है गुरदासमल देवराज। ये फर्म जो प्याज की हमारी 1978 से है। अच्छा जी। और ये हमारा प्याज का काम जो है वैसे तो 60-65 साल पुराना है, लेकिन ये फर्म 1978 से बनी हुई है। अच्छा जी। दुकान नंबर A271 गुरदासमल देवराज। मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00 और 98 110 37 940। हमारे से कोई भी व्यापारी अगर जानकारी लेना चाहे, कोई किसान जानकारी लेना चाहे तो हमारे मोबाइल पे फ़ोन मिला के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान के ये एड्रेस है जिनका, और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है जी।